Happiness is when what you think, what you feel and what you act are in harmony. खुशी तब मिलती है जब आप जो सोचते हैं, जो करते हैं और जो महसूस करते हैं वो मानवता के हित में। आपकी स्क्रीन पर इस समय एक तस्वीर है, एक तस्वीर जिसमें एक टूटा हुआ बुद्ध है, एक टूटी हुई प्रतिमा है, उसके पैर आपको दिखाई दे रहे होंगे। मेरी आवाज में ऊर्जा नहीं है, उसके पीछे का कारण भी कहीं ना कहीं यही है। मैंने जिस शख्स के शब्दों को कोट किया था ये उसी की प्रतिमा का टूटा हुआ अंश है। उस शख्स का नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम प्यार से बापू कहते हैं, जिन्हें हम महात्मा गांधी कहते हैं। ये प्रतिमा खंडित की गई है मोतिहारी के चरखा पार्क में। मोतिहारी, वही मोतिहारी जो एक तरीके से कहीं ना कहीं गांधी के लिए मायने रखता है, गांधी के चाहने वालों के लिए मायने रखता है, सत्याग्रह के लिए मायने रखता है। उसी मोतिहारी में गांधी की प्रतिमा को खंडित करने वाले लोग भला कौन होंगे, कहां से आए होंगे, किसकी सह पर आए होंगे। आज मुझे भी नहीं पता कि मैं आपसे क्या बातें कहने वाला हूं। शायद इसलिए भी क्योंकि YouTube के गलियारे में जाकर के जब मैं खोज रहा था या गूगल पर स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे दिखाई दे रहा था कि इस देश में पिछले कुछ दिनों में नाथूराम गोडसे की पूजा होने लगी है और गांधी का अपमान भी होने लगा है। गांधी को एक बार नाथूराम गोडसे ने मार दिया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ना जाने कितनी ही बार गांधी का अपमान करके गांधी की हत्या की जा रही है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ये देश बापू का है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ये देश गांधी का है, हम बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि ये देश अंग्रेजों से लड़कर एक ऐसे वीर योद्धा ने हमें दिलाया है जिसका हथियार सत्य और अहिंसा हुआ करते थे। आज उसी देश में गांधी का होता हुआ यह अपमान ना जाने इस देश को किस दिशा में लेकर के जा रहा है। बहुत ज्यादा आज आपसे कुछ कहना नहीं है, बस ये समझाना है कि अगर गांधी को समझना हो तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पढ़ लीजिएगा, सत्य के साथ मेरे प्रयोग पढ़ लीजिएगा। महात्मा गांधी के द्वारा लिखी हुई ये किताब हमें बताती है, हमें समझाती है कि आखिरकार जो इंसान अपने बारे में एक एक सच्चाई को इतनी मजबूती के साथ लिख सकता है वो कितना मजबूत रहा होगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि गांधी कोई व्यक्ति विशेष नहीं थे। गांधी एक विचारधारा का नाम है, वो विचारधारा जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी पहचान बनाई है। मैं आज किसी को टारगेट करने नहीं आया, बस ये कहने आया हूं कि अगर ये देश गांधी के उन्हीं सिद्धांतों पर चलेगा तो शायद सब कुछ सामान्य रहेगा, वरना इस देश में ना लोकतंत्र बचेगा ना पत्रकारिता बचेगी। मैं जब भी भावुक होता हूं तो शायद आपसे सीधे संवाद करता हूं। मेरे और आपके बीच में कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, मेरे और आपके बीच में कभी भी कोई ऐसी आइडियोलॉजी, कोई ऐसा एजेंडा नहीं होता। ये वो उद्गार होते हैं जो मैं सीधे तौर पर आपके सामने रखना चाहता हूं, पहुंचाना चाहता हूं। दोस्तों, अगर ये देश गांधी से इतना ही दूर हो चला है तो कई बार मुझे लगता है कि मुझे भी अपने सार्वजनिक जीवन से दूर हो जाना चाहिए। कई बार मुझे लगता है कि मुझे भी पत्रकारिता छोड़ देनी चाहिए। और ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि ये देश अब शायद गांधी का नहीं रहा। चलते चलते बस इतना कहूंगा, इस देश को गांधी का रहने दीजिए। शायद इसी में देश हित है, शायद इसी में राष्ट्र हित है। शुक्रिया।